गुड मॉर्निंग 8th क्लास। कैसे हैं आप सब? बहुत दिन बाद मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। चैप्टर है 11। जब सिनेमा ने बोलना सीखा है। पहले सिनेमा गूंगा होता था, आवाज़ नहीं आती थी, पिक्चर दिखती थी और हाव भाव दिखाई देते थे हाथ पैर चलाते हुए, मगर अब सिनेमा बोलता हुआ आता है। तो उसी के बारे में हम आपको बता रहे हैं। वे सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। देश की पहली साबक मतलब बोलती फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियाँ लिखी हुई थी, है ना। पहली फिल्म बनी थी बोलती हुई आलम आरा है, जिसके विज्ञापन पर बहुत जोर शोर से विज्ञापन किया गया था कि 100% बोल रहे हैं, जीवित हैं। 78 मतलब 78 मुर्दा इंसान जीवित हो गए। पहले मुर्दों की तरह दिखाए जाते थे, मगर अब वो बोल रहे हैं। इतनी सुंदर फिल्म आ रही है। 14 मार्च 1931 की यह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था, है ना। 14 मार्च 1938 भारत में बहुत बड़ी सिनेमा के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी, है कि अब हमारा सिनेमा बोलने लगेगा। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा में बोलना सीखा था। हालांकि यह दौर ऐसा था जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। गूंगी फिल्में देखने के लिए लोग बहुत जाते थे और लोगों को वही फिल्में अच्छी लगती थी। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई, उसी साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी, है ना। बोलती फिल्म तो बनी आलम आरा हिंदी में, और कई अन्य भाषाओं में भी मूक फिल्म बिना बोलती हुई, है ना, फिल्म भी बनी। मगर बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया था। पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे अरदेश सिर एम ईरानी। अरदेश सिर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोट देखी और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जागी। उन्होंने हॉलीवुड की एक फिल्म देखी 1929 में और उससे ही प्रेरणा लेकर उन्होंने भी बोलती फिल्म बनाई। पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई, है ना। पारसी नाटक देखा और उससे प्रेरणा लेकर, उससे सीखकर उन्होंने अपनी फिल्म बनाई। इस नाटक के कई गाने ज्यों के त्यों फिल्म में ले लिए गए। एक इंटरव्यू में अरदेश सिर ने उस वक्त कहा था कि हमारे पास कोई संवाद लेखक नहीं था। यानी उन्होंने अपने मन से फिल्म बनाई और गाने जैसे तो रख लिए हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, लोग बाग आते रहते थे, पूछते थे किस तरह से आपने ये फिल्म बनाई। तो उन्होंने बताया हमारे पास कोई संवाद लेखक मगर कोई लिखने वाला लेखक नहीं था, स्वयं ही अपने आप सारा काम किया और बड़ी सुंदर बड़ी अच्छी फिल्म बनाई जिसको लोगों ने देखकर बहुत सराहा है। तो कब बनी थी हमारी ये फिल्म? 1931 में, 14 मार्च 1931 में ये हमारी फिल्म बनी थी। इसका नाम था आलम आरा। आप ये बातें ध्यान से सुने, बार बार वीडियो देखें और इन बातों को ध्यान से देखें। और किसने बनाई थी? अरदेश सिर एम ईरानी ने बनाई थी इस फिल्म को। गाने ज्यों के त्यों ले लिए गए थे, कोई परिवर्तन उनमें नहीं किया गया था। अब आगे आपको हम बता रहे हैं।
ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। संगीतकार नहीं था, गीतकार नहीं था, इन सब की शुरुआत होनी थी। उस समय उनके पास न तो संवाददाता था, वो संवाद लेखक था, न गीतकार था, न कोई संगीतकार था। अरदेश सिर ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं की धुनें चुनी थीं। उन्होंने अपने आप धुन बनाई थीं। फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य तबला, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया गया था। मतलब 3 चीज़ें बजाई थीं, तबला, हारमोनियम और वायलिन है इस्तेमाल, मतलब प्रयोग किया गया था बस। और आजकल तो बहुत से संगीत वाद्य बजते हैं, और उस समय केवल 3 ही किया गया था। आलम आरा में संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया था, कोई था ही नहीं, तो नाम किसका डाला जाता। इस फिल्म में पहले पार्श्व गायक बने WM खान, मतलब उन्होंने अपनी आवाज़ दी थी। WM खान ने थोड़ी बहुत आवाज़ दी थी, उनका नाम नहीं था मगर आवाज़ दी थी। पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, अगर देने की ताकत है। दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, अगर देने की ताकत है, ये गाना था, पहला गाना इसमें, इस फिल्म में ये था। आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। कोई रिकॉर्ड करने का होता होगा वो तरीका, वो उसमें नहीं हो पाया। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण ही इसकी शूटिंग रात में करनी पड़ती थी कि आवाज़ ना आए, इधर उधर की आवाज़ ना आए, इसलिए जैसे वीडियो बनाते समय अलग से बैठना पड़ता है, जहाँ ऐसी जगह बैठना पड़ता है जहाँ आवाज़ ना आए, इसी तरह उन्होंने रात में इसकी शूटिंग करनी पड़ी। मूक युग की अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में शूट कर लिया जाता था। जो बिना बोलती फिल्म थी उनको तो दिन में ही फिल्म शूट कर लेते थे। हाँ, जो बिना बोलती फिल्म थी वो दिन में ही शूट कर ली जाती थी, उनमें रोशनी ज़्यादा रहती थी। मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण इसमें कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था करनी पड़ी, मतलब लाइट ज़्यादा खपत होती थी, है सूर्य का प्रकाश मिलता नहीं था, इसलिए लाइट कृत्रिम मतलब जो प्राकृतिक ना हो, है बनावटी, उसकी व्यवस्था करनी पड़ी। यहीं से प्रकाश प्रणाली बनी, जो हिस्सा बनी है, प्रकाश लेना यहीं से शुरू हुआ है और जो फिल्म का हिस्सा बन गई। आलम आरा ने भविष्य के कई स्टार और तकनीशियन तो दिए ही, टेक्नीशियन मतलब टेक्नोलॉजिकल है, दिए ही। अरदेश सिर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक और लगभग 100 साबक फिल्में बनाई। उनकी जो कंपनी थी अरदेश सिर की, उन्होंने भारतीय सिनेमा के लिए 150 बिना बोलती और लगभग 100 बोलती हुई फिल्मों को फिल्माया है, ये उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी। फिल्म ने हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया था, है हिंदी और उर्दू मिली हुई। उस समय अंग्रेज़ों का राज्य था और मुसलमान भी देश में आ गए, पहले ही से आ चुके थे, तो दोनों हिंदी और उर्दू के मिश्रित शब्दों का इस फिल्म में ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग हुआ। हिंदुस्तान मतलब मिली जुली भाषा का प्रयोग किया गया। इसमें गीत संगीत तथा नृत्य के अनोखे संयोजन थे, हैं गीत संगीत को प्रधानता दी गई थी और नृत्य बड़े अच्छे से करवाया गया था। इसका एक मिलता जुलता एक रूप था। फिल्म की नायिका जुबेदा थी और नायक थे विट्ठल, है इसके हीरो हीरोइन जुबेदा और अब नेक्स्ट पेज पर है, नायक जुबेदा और विट्ठल थे। वे उस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे। उस समय के सबसे ज़्यादा पैसे लेने वाले स्टार थे, सबसे ज़्यादा उनको पैसा मिलते थे। उनके चयन को लेकर भी एक किस्सा काफ़ी चर्चित है। उनको जो लिया गया तो एक कहानी है उसके बारे में।
विट्ठल को उर्दू बोलने में मुश्किलें आती थी। पहले उनका बतौर नायक चयन किया गया, मगर इसी कमी के कारण उन्हें हटाकर उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया। जो विट्ठल थे उनको उर्दू बोलने में परेशानी आती थी और उर्दू के शब्द ज़्यादा थे, तो उन्हें हटा दिया गया और महबूब को ले लिया गया। विट्ठल नाराज़ हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया, है ना। उन्होंने अवधेश सिर के ऊपर मुकदमा कर दिया। उस दौर में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा, जो तब के मशहूर वकील हुआ करते थे। मुकदमा जब लड़ते हैं तो किसी वकील की आवश्यकता होती है, तो उस समय जो मुकदमा लड़ा जिस वकील ने, वो उस समय के मशहूर वकील थे। उनका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने उनका मुकदमा लड़ा। विट्ठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बन गए। वो जीत गए हैं, उनके वकील जीत गए। तो वकील जीतता है तो उनका जो वकील बनाते हैं जिसको, वो भी जीत जाता है। विट्ठल जीत गए और वो फिल्म के नायक बन गए। उनकी कामयाबी के आगे भी जारी रही उनकी, मतलब वो आगे भी और फिल्मों में काम किया। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और आगे भी बढ़ते रहे। मराठी और हिंदी फिल्मों में वे लंबे समय तक नायक और स्टंटमैन के रूप में सक्रिय रहे हैं। हीरो बने मराठी और हिंदी फिल्म में, और मतलब जो स्टंट फिल्म थी, स्टंटमैन भी के रूप में सक्रिय रहे। इसके अलावा आलम आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे। आगे चलकर जो फिल्म उद्योग के प्रमुख स्तंभ बने हैं, कई और भी अच्छे नायक थे जिन्होंने उस फिल्म में काम किया और जिन्होंने फिल्म उद्योग को एक ऊंचाई पर ले जाकर खड़ा किया। स्तंभ मतलब एक खंबे बने, उसके खंबे बने रहे हैं। खंबे से मजबूती आती है, आसपास जो पिलर खड़े किए जाते हैं उससे मकान मजबूत होता है। इसी तरह वो फिल्म के स्तंभ रहे, खंबे रहे, जिससे फिल्म उद्योग आगे फलता फूलता रहा। यह फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई है। ये पहली बार देखी गई। फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली। उस समय मतलब लोग कम देखते थे, तब भी 8 सप्ताह तक फिल्म चली और भीड़ इतनी उमड़ती थी कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना मुश्किल हो जाता था। बहुत सारी भीड़ जाती थी क्योंकि पहली बोलती फिल्म थी। लोगों को उत्सुकता थी कि देखें क्या है इस फिल्म में, कैसे लोग बोलते हैं, तो बहुत भीड़ होती थी। जो पुलिस थी उसको भीड़ नियंत्रण करने में मुश्किल आती थी। समीक्षकों ने इसे भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार किया था। जो उसकी समीक्षा करते हैं, मतलब जो उसको देखते हैं कि फिल्म कहाँ तक पहुँची है, उन्होंने उसे भड़कीली फैंटेसी फिल्म घोषित कर दिया था। मगर दर्शकों के लिए यह फिल्म एक अनोखा अनुभव थी। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और इसे 4 महीनों तक कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। 10,000 फुट लंबी थी और 4 महीनों में बन पाई थी। इस पर बहुत मेहनत की गई। साबक यानी बोलती फिल्म साबक फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं के विषय के रूप में चुना गया। मतलब ज़्यादातर धार्मिक फिल्में बनी उस समय। पौराणिक कथा मतलब पुराणों से ली गई है। पारसी रंगमंच जो नाटक होते थे स्टेज पर, उन नाटकों से फिल्म बनी। और अरबी प्रेम कथाओं, अरबी भाषा होती है, उसकी प्रेम कथाओं के विषय को इन फिल्मों में लिया गया। इसके अलावा कई सामाजिक विषयों वाली फिल्में भी बनी। समाज में जो समस्या होती हैं उन पर भी फिल्में बनी। ऐसी ही एक फिल्म थी खुदा की शान। एक फिल्म का नाम था खुदा की शान। इसमें एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था, जिसके कारण साबक सिनेमा को ब्रिटिश प्रशासनों की तीखी नज़र का सामना करना पड़ा।
एक फिल्म बनी खुदा की शान, उसमें एक रोल था, एक किरदार था महात्मा गांधी जैसा। जैसे महात्मा गांधी ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी, ऐसा ही उसमें कोई एक रोल था। तो उससे जो हमारी सरकार थी उस समय की, विदेशी सरकार, अंग्रेज़ों की सरकार, उसे आलोचना का शिकार बनना पड़ा है। उसके लोगों ने बहुत आलोचना की। उस फिल्म को देखने के बाद लोगों ने ब्रिटिश सरकार की कड़ी आलोचना की, जिससे उन्हें कड़ी आलोचना की है। साबक सिनेमा के नए दौर की शुरुआत करने वाले निर्माता निर्देशक अरदेश सिर इतने विनम्र थे कि जब 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय साबक फिल्मों का पिता कहा गया, तो उन्होंने उस मौके पर कहा था, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का ज़रूरी योगदान दिया है। जो साबक फिल्म के निर्देशक निर्माता अरदेश सिर थे, उन्होंने ही इसको बनाया था, उन्होंने इसको मतलब निर्माण किया था, निर्देशक डायरेक्शन दिया था। तो वो इतने विनम्र थे, इतने सुशील थे कि जब 25 साल बाद आलम आरा का पूरा होने के 25 साल बाद एक फंक्शन किया गया, एक उत्सव मनाया गया, उसमें उनको सम्मानित किया गया है, क्योंकि वो ही पहली फिल्म बनाने वाले थे तो उनको भारतीय साबक फिल्मों का पिता, बोलती हुई फिल्मों का पिता कहा गया है, जो सुनकर उन्होंने भारतीय सिनेमा के पिता के नाम से भारतीय साबक फिल्मों का पिता कहा गया। तो उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा कि मुझे इसका खिताब देने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये कुछ पाने का हक नहीं रखता, मैंने तो अपने हिस्से का काम किया है, देश के लिए अपना योगदान दिया है। इसमें इतने बड़े खिताब को देने, मतलब इतने बड़े इनाम को देने की क्या आवश्यकता है। बड़े विनम्र थे, बड़े सुशील थे। जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया, सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की ज़रूरत भी शुरू हुई। जब बोलती हुई फिल्में चलने लगीं, अब बोलेंगे तो पढ़ाई लिखाई की तो ज़रूरत पड़ेगी ही, तो ऐसे हीरो हीरोइन की ज़रूरत पड़ने लगी जो पढ़े लिखे हों, जिन्हें शब्द का अच्छा ज्ञान हो, बोलने की क्षमता जिनके अंदर हो, ऐसे लोगों की ज़रूरत हुई। क्योंकि अब संवाद भी बोले जाते थे, है ना, और सिर्फ अभिनय से काम नहीं चलने वाला, केवल हाथ पैर हिलाने से काम नहीं चलता था, और बोलना उसके साथ साथ, मतलब जैसा एक्शन हो रहा है वैसे शब्द भी होने चाहिए है। अभिनय से काम नहीं चलने वाला था। मूक फिल्मों के दौर में तो पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले और उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चल जाया करता था, है ना। जब बिना बोलती फिल्म थी, मूक फिल्म थी, तो केवल शरीर से डील डॉल में अच्छे हों, देखने में अच्छे लगते हों और हाथ पैर ज़्यादा चला लेते हो, स्टंट करते हो, मतलब जैसे कूद जाते हो बहुत ऊंचाई से, या मतलब कोई ऐसे काम करते हो, ऐसे लोगों से, ऐसे अभिनेताओं से काम चल जाता था लेकिन अब उन्हें संवाद बोलना था, है ना। अब उनको काम भी करना था, अब उन्हें संवाद बोलना था, और गायन की प्रतिभा की कद्र भी होने लगी थी, गाना भी गाना आना चाहिए, है ना। तो और इसलिए आलम आरा के बाद आरंभिक साबक दौर की फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नज़र आने लगे। जो गायक लोग थे वो अभिनेता भी बन गए, क्योंकि उन्हें गाना भी आता था और वो कलाकार, मतलब सिनेमा बना भी सकते थे, काम भी कर सकते थे, हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा। हिंदी और उर्दू मिश्रित भाषाओं में ज़्यादा फिल्में बनी। सिनेमा में देहे और तकनीकी की भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिला हुआ। केवल शरीर से नहीं, और जो भाषाएं बोली जाती थी, लोग बोलते थे, जन प्रचलित मतलब लोगों में जो भाषाएं प्रचलित थी, बोली जाती थी, वो
फिल्मों में दाखिल हो गई, फिल्मों में शुरू हो गई। सिनेमा ज़्यादा देसी हुआ, एक तरह की नई आज़ादी थी जिसे आगे चलकर हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों में बेहतर होकर उभरने लगा। मतलब देसी हो गया, जैसे हम लोग बोलते थे आम भाषा में, वैसे ही सिनेमा में आवाज़ आने लगी, बोली होने लगी है। एक आज़ादी थी, कोई प्रतिबंध नहीं था, आज़ादी से आदमी बोलता था और लोग देखने जाते थे, जो आगे चलकर हमारे सार्वजनिक और दैनिक जीवन में, मतलब सार्वजनिक सामाजिक फिल्में बनी और जो दैनिक जीवन में रोज़ घटनाएं घटती थी हैं, उनका फिल्मों में बेहतर प्रदर्शन होने लगा। इसलिए लोग ज़्यादा आकर्षित होने लगे और उन फिल्मों को देखने जाने लगे, क्योंकि उसमें हमारे समाज की बुराइयों को और अच्छाइयों को बड़ी अच्छी ढंग से बोलते हुए अभिनय किया जाता था। अभिनेता अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर भी खूब पड़ रहा था। मतलब जो हीरो हीरोइन थे उनकी लोकप्रियता का असर लोगों पर भी पड़ रहा था। लोग भी उनकी तरह बोलने, चालने, वस्त्र पहनने का अभ्यास करने लगते थे। माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों में लोकप्रिय थी। एक माधुरी नाम की फिल्म बनी, उसमें हीरोइन थी सुलोचना है, जिसकी हेयर स्टाइल, बालों के बांधने का ढंग है ना, औरतों में बहुत लोकप्रिय हुई। आज भी आप देखते हैं जैसे हीरो हीरोइन कपड़े पहनते हैं, बाल बनाते हैं, वैसे ही लोग करते हैं। तो उस समय भी ये उस समय से ही शुरू हो गया है। सुलोचना की हेयर स्टाइल औरतों में बहुत लोकप्रिय हो गई, बहुत पसंद किए जाने लगी। औरतें अपने केश सज्जा उसी तरह से कर रही थीं। अर्देशिर ईरानी की फिल्मों में भारतीय के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया था है। उसमें भारतीय कलाकार भी थे और पहले ईरान तक हमारे भारत की सीमाएं लगभग लगती थी और वहाँ से व्यापार होता था। तो अर्देशिर ईरानी भी थे, इसलिए उन्होंने ईरानी लोगों को फिल्मों में आने का मौका दिया। हाँ, स्वयं आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिमी एशिया में पसंद की गई। आलम आरा जो फिल्म थी केवल भारत में ही नहीं, एशिया, पश्चिमी एशिया, बर्मा और श्रीलंका, इन देशों में भी बड़े अच्छे से पसंद की गई। वहाँ पर भी लोग देखते थे। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को साबक फिल्मों के जनक अर्देशिर ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था, क्योंकि वहाँ से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया था है ना। बोलती फिल्मों से सिनेमा का एक नया युग मतलब नया समय शुरू हो गया था है, और उसको आगे बढ़ना ही था, जिसे बड़ी अच्छी तरह से लोगों ने संभाला। तो आपने ये लेख सुना है कि कैसे पहले फिल्में होती थी और बाद में कैसे कैसे फिल्में बनी। तो पहले बिना बोलती फिल्म होती थी और सन 1931 14 मार्च को सबसे पहली बोलती फिल्म बनी आलम आरा, जिसको बनाया था अर्देशिर ने। हाँ, तो बोलती सबसे पहली फिल्म को बनाया था अर्देशिर ने है, और उस समय से आज तक सिनेमा में निरंतर विकास होता रहा है और बड़ी सुंदर उस समय जो लोग होते थे, हीरो हीरोइन होते थे, वो शकल सूरत सुंदर हों और नृत्य वगैरह वैसे ही कर लेते हों, उनको लिया जाता था। मगर जब बोलती फिल्में आई तो ज़रूरत पड़ी पढ़े लिखे कलाकारों की है ना, इसमें जो अच्छे से बोल सके। तो उसमें हिंदी और उर्दू मिश्रित जानकार लोगों की ज़रूरत पड़ी और उनको लिया गया। तो जब आलम आरा फिल्म आई तो उसको जिस सिनेमा हॉल में दिखाया गया था उसमें वो 4 महीने तक भीड़, मतलब 4 महीने तक हाउसफुल, 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली, जिसमें अपार भीड़ होती थी है।
तो उस समय की सबसे अच्छी फिल्म थी। तो उस समय की सबसे अच्छी फिल्म थी। और इस फिल्म के लिए जब 25 साल पूरे हुए इस फिल्म को 1956 में आलम आरा के लिए उन्हें अर्देशीर को भारतीय साबक फिल्मों का पिता नामक से उन्हें सम्मानित किया गया। वो बड़े विनम्र और बड़े सुशील थे। उन्होंने कहा कि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हम तो भारत के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। तो इस तरह से इस फिल्म को सभी लोगों ने सराहा और उस समय से अभी तक फिल्म जगत निरंतर आगे बढ़ रहा है और नए नए टेक्नीशियन और नए नए टेक्नोलॉजी के द्वारा फिल्मों को प्रदर्शित किया जा रहा है। पहले के लोग जो थे वो फिल्मों से भी प्रेरणा लेते थे और उनके हीरो हीरोइन को देखकर उन जैसा बनने की कोशिश करते थे। वो आज भी हो रहा है। जैसे हमारे हीरो हीरोइन होते हैं, जैसे कपड़े पहनते हैं, जैसे हेयर स्टाइल बनाते हैं, जैसे संवाद बोलते हैं, वैसे हमारे लोगों में भी प्रचलित होते हैं। उस समय भी एक फिल्म आई थी माधुरी, जिसकी नायिका थी, हीरोइन थी सुलोचना। उसके बालों की हेयर स्टाइल को औरतों ने बहुत पसंद किया और उसी तरह से हेयर स्टाइल बनवाई। तो ये तो आज भी हो रहा है। तो ये फिल्म का नया दौर था, युग बड़ा अच्छा मतलब दौर था जो आज तक चल रहा है। तो इसको लिखा है प्रदीप तिवारी ने। किसने लिखा है? प्रदीप तिवारी ने। ये आप ध्यान रखेंगे। और कब बनी है और किसने बनाई, इसमें किस तरह के लोगों ने काम, किन किन लोगों ने काम किया है ना, ये सब आप ध्यान रखेंगे। और अब आपका चैप्टर ये पूरा हो रहा है, ठीक है। तो इस सब बातों का ध्यान रखेंगे और याद करेंगे, है। ये एग्जाम में भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।